में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में जब स्मार्ट सिटी का अलीगढ़ का नाम आया था तो यहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठे थे और सभी लोग कह रहे थे कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बनने वाला है। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने जब जगह चाहिए वहां के दुकानों को तोड़ने का नंबर लगा, जब दुकानें वहां तोड़ी गई तो किस तरीके से यहाँ के छोटे कारोबारी, छोटे दुकानदार लोगों के चेहरे बुझ गए, उनके अंदर एक गुस्सा पनप गया है और यहाँ योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के कारोबारियों, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रही है सरकार। और कोई भी हमें ये बताया नहीं गया कि आपकी इस तरीके से दुकानें तोड़ी जाएंगी और पूरी तरह से 4-4, 5-5 फीट दुकानें तोड़ी जा रही है। जब इतनी बड़ी 4-4, 5-5 फीट दुकानें टूटेंगी तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है और तमाम व्यापारियों में एक तरीके से रोष हो गया है। और यहाँ के व्यापारी बहुत अपने आप को अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, कोसते नजर आ रहे हैं कि हमने जो वोट दिया था बीजेपी को विश्वास के साथ के योगी और मोदी देश की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन वो छोटे दुकानदारों को किस तरीके से, छोटे कारोबारियों पर प्रहार कर रहे हैं लगातार। पहले नोटबंदी, उसके बाद में फिर जीएसटी आई और उसके बाद अतिक्रमण का नंबर आया, जिससे कारोबारियों की बिल्कुल रोजी रोटी चौपट होती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से अलीगढ़ शहर की दुकानों को तोड़ा गया है, अतिक्रमण हटाया गया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। योगी सरकार, योगी मोदी, योगी मोदी, व्यापारी एकता, योगी मोदी, व्यापारी एकता, योगी मोदी, व्यापारी एकता, योगी मोदी, एक जमाना था जब सवाएं मोदी योगी के नारों से गूंजती थी, लेकिन अब लोग मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अलीगढ़ का नाम जब स्मार्ट सिटी के बड़ी योजना में आया तो अलीगढ़ के लोग फूले नहीं समाये, लेकिन जब स्मार्ट सिटी के लिए रास्तों को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया और बुलडोजर दुकानों पर घूमने लगा तो मानो ऐसा लगा जैसे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के दिल पर इस बुलडोजर की गरज की दस्तक सीधी आ रही हो। अलीगढ़ की कई जगहों पर जैसे दोदपुर मेडिकल रोड, रसलगंज, हकीम की सलाह पर दुकानों को तोड़ा गया। दोदपुर तो मानो ऐसी सूरत में तब्दील हो गया जैसे यहाँ किसी बाहरी मुल्क ने हमला कर दिया हो। रोजी रोटी जाते देख दुकानदार सरकार को जमकर कोस रहे हैं। उनका कहना है ऐसा तो पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ, इस सरकार में हो रहा है। दुकानदारों की माने तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सरकार नोटबंदी, जीएसटी के बाद अब बिल्कुल छोटे कारोबारियों के कारोबार को बंद करने के लिए उतारू हो गई है। वासनीय दुकानदारों का दर्द सामने आ गया है। जिस सरकार के लिए उन्होंने दिन रात एक की, वही सरकार अब उनकी रोजी रोटी छीनने पर आमादा हो गई है। अधिकारियों की इस कार्रवाई से आहत दुकानदारों का ये भी कहना है उन्हें कुछ नहीं दिखाया जा रहा, सीधे उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अधिकारी भी सरकार के अधीन होते हैं। जैसे अधिकारियों को सरकार से आदेश होते हैं वैसे अधिकारी आदेशों का पालन कराते हैं। अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदय ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है व्यापारियों की हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो व्यापारियों की रोजी रोटी छिनती नजर आ रही है। सहयोगी इरशाद अली, कैमरामैन नसीम अहमद के साथ अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को उजाड़ रहे हैं और गरीबों को रोजी रोटी देने लगते हैं, हजारों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। 2014 में जब सरकार बनी थी, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई थी, तो उनका ये नारा था कि हम समानता के रूप में सब लोगों को रोजगार देंगे या काम देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है 4.5 वर्षों में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे रोजगार बढ़े हों। कोई नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पब्लिक परेशान है बहुत और पब्लिक में रोष है। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है सरकार में, सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी सरकार में हुआ है। जो व्यापारी वर्ग, इनका वोट था वही इनके खिलाफ है, वही मजबूर है। हमारी रोजी रोटी स्टैम्प छीन रहे हैं और ये हमारे बाजार में प्रदर्शन हो रहा है। ये हमारी दुकानों में बिना नक्शा दिखाए पूरी दुकानें तोड़ रहे हैं। एक रणनीति के तहत एक सोचा था कि भ्रष्टाचार मिटेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, रोजगार मिटाने में लगी है सरकार। हमने खूब बीजेपी को खूब जमजम का साथ दिया था, लेकिन हमें क्या मिला इन्हें?
इन्हें वोट देने का क्या नतीजा मिला? लेकिन अब भी लोगों का यही कहना है कि अब की बार फिर मोदी सरकार नहीं आई, हो रहे हैं जो लोगों को परेशान किया जा रहे हैं। इसने अच्छा किया क्या है? इसमें क्या अच्छा किया है? अच्छा मुझे अच्छा किया है, जी कोई काम अच्छी नहीं किया। पब्लिक की रोटी चिल्ली, बच्चे दर पे आ गए, बेटियों को बाप पढ़ाई के लिए कह रहा, कुछ करता कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे एक बात माता जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे एक नारा बुलंद होता है अब की बार हर बार मोदी सरकार, और मोदी भक्तों के बारे में तरह तरह की बातें होती थी कि लोग अंधभक्त की तरह इस सरकार पे विश्वास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं विश्वास टूटता नजर आ रहा है। हवा गई, टूट गई। मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आएगा। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बारे में आपका क्या कहना है? यह कहना है कि अगर हमारी दुकान 7 फीट की और 7 फीट की ली जा रही है, हमारे पास क्या रहेगा? अगर हमारी दुकान पे बिल्डोजर चलेगा तो हम अपने 20 बच्चों को लेके आएंगे। सबसे पहले बिल्डोजर मोदी जो चलवाएगा हमारे बच्चों पे चलवाएगा, और हमारे बच्चे खत्म होंगे, मर जाएंगे, तो ये सारी जिम्मेदारी मोदी योगी के ऊपर आएगी। यहाँ पर दुकानें, काफी दुकानें हैं यहाँ पर। कितनी दुकानें? 99 दुकानें। सब अपने 20 बच्चों को यहाँ लेके आएंगे, उसकी जिम्मेदारी मोदी योगी को भोगनी पड़ेगी। और हम तो सुबह से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए।